हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। मैं उम्मीद करती हूं कि आप यहां कुछ सीखने की इच्छा से आए हैं और जब आपने सीखने का मन बना ही लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर हमें क्या गिवन है? गिवन ये है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी जो है वो एपी के 10th टर्म से 7 बड़ा है, एक्सीड करता है। इसका मतलब हम एपी का 17th टर्म लिखते हैं ए 17। इस तरह से हम किसी भी के एपी का टर्म लिखते हैं। 17th मतलब यहां पर हम 17 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एपी के 10th टर्म से 17th टर्म एपी के 10th टर्म से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। अब हम यहाँ A17 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे जो कि बेस्ड है दी nth टर्म या फिर जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम लिखते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह हम द nth टर्म या फिर जनरल टर्म ऑफ एन एपी लिखते हैं। यहाँ पर आप n को जिस भी नंबर से रिप्लेस करते हैं उसी तरह आपको फॉर्मूले में भी यहाँ पर n को वही नंबर देना होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। नाउ A17 हो जाएगा A प्लस, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमने यहाँ पर 17 दिया है, सिमिलरली हम यहाँ पर n की जगह देने वाले हैं 17। सो दिस बिकम्स 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, एंड सिमिलरली हम A10 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। वो हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर n की जगह हमने दिया 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। बस अब हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम कोई भी एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया a प्लस 17 माइनस 1 आपको दे देगा 16d इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 आपको दे देगा 9d प्लस 7। सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम लेके आते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। आप चाहें तो a और a यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, मैं इनको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आई हूं। सो दिस बिकम्स 16 माइनस 9 आपको दे देगा यहाँ पर 7d इज इक्वल्स टू 7, या फिर d क्या हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस जो होता है दैट इज d, वो ही फाइंड आउट करना था और हम वो निकाल चुके हैं, दैट इज d इज इक्वल्स टू 1। दैट इज कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर? 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आप करनी है थोड़ी सी मेहनत और ये विश्वास रखना है कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में बस थोड़ा सा मेरा साथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वो कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस पर्टिकुलर एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा? ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता वो कौन सा टर्म होगा जो कि अब इस एपी की 54th टर्म से, दैट इज A54, किसी भी एपी का 54th टर्म हम कैसे लिखते हैं? A54 से 132 ज्यादा होगा, विल बी 132 मोर किससे? 54th टर्म से। तो ये क्या हो गया? A54 प्लस 132। तो हमें यहाँ an फाइंड आउट करके इनको देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं A54। A54 के लिए अगेन हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं? जनरल टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये हो गया आपके पास a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है हमारे पास? a है 3। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, जो पहला नंबर लिखा होता है उसी को हम कहते हैं a, जो कि हमें यहाँ गिवन है 3 प्लस 53 इंटू, यहाँ हमें d क्या गिवन है? d आप कैसे निकालेंगे? 15 माइनस 3 करके, दैट इज d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2।
या फिर A2 माइनस ए, आप किसी भी तरह से आप D निकाल सकते हैं। हर एक नंबर में से, हर एक टर्म में से अगर उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दिया जाए, उससे पहले जो लिखा हुआ है टर्म वो माइनस कर दिया जाए, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पर A2 में से A माइनस कर देते हैं, दैट इज 15 माइनस 3, जो कि आपको दे देगा यहाँ 12। तो हमारे पास D भी रेडी है, जो कि है 12। अब हमें करना है यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 53 इंटू 12 आपको देगा 636, जो कि हो जाएगा 639। तो अब हमें हमारे पास 54th टर्म भी पता है, तो अब हमें करना है an इज इक्वल्स टू A54 प्लस 132, जो कि आपको दे देगा 639 प्लस 132, और इनको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 771। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ चुका है, an। आपको क्या निकालना है, विच टर्म, मतलब एपी के कौन से प्लेस पर आपको ये नंबर लिखा मिलेगा। ठीक है, तो हमें एक तरह से क्या निकालना है, n निकालना है। यहाँ पर हमें an गिवन है, अब an कितना है 771, a कितना है यहाँ 3, d कितना है यहाँ पर 12। आपको क्या बताना है कि ये पर्टिकुलर नंबर दैट इज 771 आपको इस एपी के कौन से प्लेस पर दिखा मिलेगा। दैट इज ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, सिमिलरली ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। तो वी नीड टू टेल देम n। तो यहाँ पर अगेन हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करेंगे, आपको मिलेगा 771 इज इक्वल्स टू a है 3 प्लस n हमें पता नहीं, और ये हो गया 12। तो ये हो जाएगा 771 माइनस 3 हम लेके गए हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आता है 8, then 6, then 7 is equals to n minus 1 multiplied by 12. n minus 1 is equals to 768 divided by 12. That will give you 64. Okay. Therefore, n minus 1 is equals to 64, or n is equals to 64 plus 1, that is equals to 65. So, the 65th term of the AP is 771, या फिर which is 132 more than its 54th term। ठीक है, 54th term से 132 ज्यादा क्या है, the 65th term of the AP। So thank you so much students, आप वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। कीप प्रैक्टिसिंग, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। Stay blessed and stay connected with me over here on Study with Nip।